क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। माता यशोदा। यशोदा माता पूर्व जन्म में वसुश्रेष्ठ द्रोण की धर्मपत्नी थी। उस जन्म में उनका नाम धरा था। एक दिन वसुश्रेष्ठ द्रोण जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति आराधना कर उनसे यह प्रार्थना की, हे देव, मैं जब पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर भगवान हरि श्री कृष्ण में मेरी परम भक्ति हो। उस समय वसुद्रोण की पत्नी धरा भी उनके पास ही खड़ी थी तथा वे भी ब्रह्मा जी की आराधना कर रही थी। यद्यपि धरा ने ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं मांगा था, किंतु उनका रोम रोम भी यही चाह रहा था कि भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में अटूट प्रेम और भक्ति भाव बना रहे। दोनों की भक्ति आराधना देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने दोनों को तथास्तु का वरदान दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने दोनों से यह कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, यह बात सुनकर वसुद्रोण और धरा बहुत प्रसन्न हुए। एक बार श्री विष्णु जी धरा देवी की परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया पर पधारे। धरा के पति वसुद्रोण भिक्षाटन से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरते थे। रोजाना की तरह उस दिन भी वे प्रातःकाल भिक्षा लेने के लिए पास के गांव में गए हुए थे। धरा उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई सदा घर के भीतर ही रहती थी। उस दिन धरा की परीक्षा लेने विष्णु भगवान उनके दरवाजे पर आए। वे एक युवक के वेश में थे। उनके साथ जगत जननी माता दुर्गा वृद्धा के वेश में थीं तथा महादेव वृद्ध के वेश में थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब वे युवक के रूप में द्रोण वसु के घर के दरवाजे पर आए तो अपने साथ लाए वृद्ध वृद्धा को अपने माता पिता बताते हुए वे धरा से कहने लगे, मेरे वृद्ध माँ बाप अब चलने में असमर्थ हो गए हैं। देवी, तुम इनको आश्रय प्रदान करो। मेरे माता पिता भूखे हैं, इनके खाने के लिए कुछ लाओ। युवक की बात सुन धरा ने तीनों प्राणियों का स्वागत करते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप और आपके माँ बाप मेरे घर पर पधारे। आइए, अंदर आकर आप तीनों आसन पर बैठिए। इतना कहकर पतिव्रता धरा ने तीनों को अपने घर के अंदर कुश आसन पर बिठाया। उसने निर्झर से जल लाकर वृद्ध वृद्धा के पैरों को धोया। इसके बाद तीनों को जल पिलाया। धरा ने निवेदन किया, मेरे पतिदेव भिक्षा लेने गए हैं, वे जो कुछ लेकर लौटेंगे उससे मैं आपका सत्कार करूंगी। तब तक आपके माता पिता यहीं विश्राम करें। युवक वेशधारी श्री विष्णु कहने लगे, आपकी इस छोटी सी कुटिया में मेरे माता पिता सुख से विश्राम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पति को भिक्षा में कुछ न मिला तो बड़ी परेशानी होगी। मैं अपने माँ बाप को और अधिक समय तक भूखे मरते हुए नहीं देख सकता। कुछ देर बाद युवक के वृद्ध माता पिता भूख के कारण सिसकने तड़पने लगे। युवक बोला, मेरे माता पिता क्षुधा से तड़प रहे हैं, देखो वो मूर्छित हो रहे हैं। मैं उनको लेकर जाता हूं, मुझे आज्ञा दो। कहीं शीघ्र ही इनकी भूख मिटाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा ये भूख से तड़पकर दम तोड़ देंगे। युवती धरा ने हाथ जोड़कर युवक से प्रार्थना की, नहीं नहीं, कृपया आप यहां से जाएं नहीं, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। इस वन के निकटवर्ती सीमा पर एक गांव है। मैं वहां के दुकानदार से आप तीनों के लिए भोजन सामग्री लेकर आती हूं। इस अवस्था में इन कमजोर बुजुर्गों को कहीं भी ले जाना हानिकारक होगा। इतना कहकर युवती धरा भोजन की सामग्री लाने कुटिया से बाहर की ओर चल दी। इससे पहले वह वन के बाहर कहीं नहीं गई थी। पहली बार वह वन स्थित अपनी कुटिया से गांव की बस्ती की ओर गई थी। गांव पहुंचकर वो एक दुकान के सामने बड़े ही संकोच के साथ खड़ी हो गई। दुकानदार का नाम श्रीवत्स था। वो अपने पति का परिचय दुकानदार को देकर उससे कहने लगी, मेरी कुटिया पर 3 अतिथि आए हैं, उनके सत्कार की सामग्री मुझे चाहिए। दुकानदार श्रीवत्स युवती धरा के भिक्षुक पति द्रोण वसु को जानता था। उसने लोलुप दृष्टि से युवती धरा को ऊपर से नीचे तक निहारा
और मन में कपट भाव रखकर कहने लगा, तनिक प्रतीक्षा करो। संपन्नों की दृष्टि में दीन लोग केवल उनकी सुविधा के साधन मात्र होते हैं। दुकानदार श्रीवत्स धरा के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो उठा। उसके भीतर काम वासना जागृत हो गई। उस समय वो अपनी दुकान पर अन्य ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देने में व्यस्त था, लेकिन जल्द ही श्रीवत्स ने उन ग्राहकों से विदा ले ली। सबके जाने के बाद वो युवती से कहने लगा, मुझे पता है कि तुम्हारा पति भिखारी है और तुम्हारे पास मेरी दुकान से सामान खरीदने के पैसे नहीं होंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। जो सामग्री तुम्हें मेरी दुकान से चाहिए वो मैं तुमको दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? बदले में? कहती हुई धरा आश्चर्य में पड़ गई। वो दुकानदार के कहने का अर्थ नहीं समझ पाई और दुकानदार श्रीवत्स से पूछने लगी, बदले में? मैं एक कंगाल स्त्री हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे द्वार पर आए अतिथि देवताओं को खिलाने के लिए कुछ सामान दोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। मेरे पति देव जब भीख मांगकर लौटेंगे तो उन्हें जो तुम्हें बदले में देना होगा वो तुम्हें दे देंगे। दुकानदार द्रोण वसु की पत्नी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, अगर मैं इस प्रकार अपनी दुकान का सामान सबको मुफ्त में बांटने लगा तो मेरा व्यापार तो हो चुका। तुम्हें सामान लेने के बदले मुझे यह वचन देना होगा कि तुम्हारे पास जो भी होगा वो मुझे बदले में दोगी। युवती धरा ने उत्तर दिया, वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास यदि कुछ होगा तो मैं उसे आपको अवश्य दूंगी। दुकानदार ने एक पात्र में आटा, शक्कर, घी, शाक और नमक आदि सामान भरकर दे दिया। इसके बाद वो धरा के स्तनों की ओर वासना भरी निगाहों से देखने लगा। युवती धरा समझ गई कि इस वासना के कीड़े को मेरे स्तन चाहिए और मैं इसे वचन दे चुकी हूं कि मेरे पास कुछ होगा तो मैं इसको वह अवश्य दूंगी। वो सोचने लगी, मुझे सत्य स्वरूप नारायण और अतिथि दोनों की रक्षा करनी है। धरा ने दुकान में किसी वस्तु की तलाश की। वो वस्तु एक छुरी थी। जल्द ही गुड़ और गिलोय आदि काटने वाली तीक्ष्ण छुरी उसे मिल गई। उसने छुरी हाथ में लेकर झटके के साथ अपने दोनों स्तन काट डाले और दोनों कटे हुए स्तन दुकानदार के सामने रख दिए और सामग्री लेकर वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। दुकानदार श्रीवत्स ने जब धरा के खून से सने स्तन देखे तो वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खून से लथपथ धरा जैसे ही अपनी कुटिया में पहुंची, उसे देखकर अतिथि युवक हैरान रह गया। उसने पूछा, देवी, तुम्हारा शरीर खून से सना हुआ क्यों है? क्या हुआ? सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाली धरा कहने लगी, अतिथि जिस गृह से निराश लौटता है उस गृह के स्वामी के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अब तक धरा के कटे हुए स्तनों वाली जगह से काफी सारा खून रिस रिस कर बह चुका था। धरा ने दुकान से लाई सामग्री को यथास्थान रखा और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पृथ्वी पर गिरते समय उसके मुंह से ये शब्द निकले, मेरे स्वामी के धर्म की रक्षा हो। मेरे प्राण अब साथ नहीं दे रहे हैं। अतिथि साक्षात नारायण हैं। प्रभु, आप इस सामग्री को स्वीकार कीजिए। आप तीनों मेरे आराध्य हैं। नारायण स्वरूप ईश्वर हैं। आपको मेरी अर्चना स्वीकार किए बिना नहीं जाना चाहिए। मैं आपको भोजन पका कर खिलाऊंगी। इतने में वहां तेज प्रकाश हुआ, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। धरा की परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। युवक के स्थान पर चतुर्भुज रूपधारी श्रीहरि शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए खड़े थे। उनके हाथ में चक्र प्रत्याग्नि के समान घूम रहा था। वृद्ध ने भस्मधारी नीलकंठ महादेव का स्वरूप धारण कर लिया था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में विषैले सर्प फुफकार मार रहे थे। वे अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए हुए थे। वृद्धा के स्थान पर खप्परधारी महाकाली विराजमान थी।
श्रीहरि क्रोध में आकर कहने लगे, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई, मैं उस दुष्ट पापी को अभी सबक सिखाऊंगा देवी। धरा ने दुकानदार श्रीवत्स के प्राणों की भीख मांगते हुए कहा, प्रभु, उस दुकानदार को क्षमा करें। अगर आप मुझ पर तनिक भी कृपालु हो तो उसे क्षमा कर दें। हे भगवान, वह अधम प्राणी आपकी कृपा का पात्र है, आपके कोप का नहीं। इतना कहकर युवती धरा ने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। श्रीहरि की मेघ गर्जन जैसी गंभीर वाणी वातावरण में गूंज उठी। वे बोले, देवी, तुम धन्य हो, आपने अपने स्तन मेरे लिए उत्सर्ग किए हैं। आप अपने घर में आए हुए अतिथि को मेरा ही स्वरूप मानती हैं। आपका यह बलिदान मैंने स्वीकार कर लिया है। द्वापर युग आने पर आप माता यशोदा जी के रूप में अवतीर्ण होंगी और मैं आपके स्तनों से दुग्ध पान करके अपने आप को कृतार्थ करूंगा। भगवान शंकर ने भी कहा, देवी, तुम्हारे इन शुचितम करों का स्वाद मुझे मिल चुका है। मैं श्री कृष्ण की गायों की रक्षा के लिए ब्रजेश्वर होकर ब्रज में निवास करूंगा। आपके द्वारा भेंट किए गए जल और विल्व पत्रों का लोभ लेकर। सिंहवाहिनी देवी भगवती बोली, माता, मैं योग माया के रूप में वृंदावन में रहकर भगवान की बाल लीला में सहायता करूंगी। तभी भिक्षा की पोटली लिए महाभाग वसुद्रोण ने उस पर्णकुटी में प्रवेश किया, लेकिन उनके आने के पूर्व ही झोपड़ी में सब कुछ सामान्य हो गया। ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के वरदान से द्वापर युग में उन्हीं धरा देवी ने ब्रजमंडल में यशोदा नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। वे सुमुख नामक गोप के घर में पैदा हुई। सुमुख गोप की पत्नी का नाम पाटला था। मां पाटला ने अपनी कोख से उत्पन्न हुई नवजात पुत्री का नाम यशोदा रखा। जब यशोदा बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह ब्रजराज से कर दिया। ब्रजराज पूर्व जन्म में वसुद्रोण थे। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की जननी यशोदा मां के अलावा भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा माता हैं। वे वात्सल्य की घनी मूर्ति हैं और भगवान को हमेशा वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान कृष्ण के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का पूर्व जन्म की देवी धरा स्वरूप यशोदा में आवेश हो गया था। जो पाटला पुत्री यशोदा थी, वे नित्य यशोदा से मिलकर एकाएक हो गई थी। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो माता यशोदा की आयु ढल चुकी थी। कृष्ण उनकी प्रौढ़ अवस्था में पैदा हुए थे। इससे पहले यशोदा मां ने अपने पति के साथ पुत्र पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उनको अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। माता यशोदा के घर जब श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो सारा ब्रजमंडल ही आनंद में डूब गया। यशोदा मां ने श्री कृष्ण जन्म के 6वें दिन ही अपने पुत्र कन्हैया की छठी पूजी। अगले दिन से माता यशोदा के मन में वात्सल्य उमड़ने लगा। माता यशोदा जानती थी कि कृष्ण ने मेरी कोख से नहीं बल्कि माता देवकी की कोख से जन्म लिया है, लेकिन फिर भी कृष्ण को उन्होंने अपने सगे पुत्र बलराम से भी अधिक प्यार किया। उन्होंने कन्हैया को कभी इस बात का अनुभव ही होने नहीं दिया कि वे उनकी सगी माता नहीं हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे, उनके लिए माता देवकी और यशोदा मां में कोई अंतर नहीं था, बल्कि अपनी यशोदा मां को तो वे सबसे बढ़कर स्नेह करते थे। यशोदा मैया ने पूर्व जन्म में भगवान के लिए अपने स्तन तक काट कर दे दिए थे, इसलिए इस जन्म में भगवान उनके स्तनों से दूध पीने वाले बालक बने। वे अतिथि को श्री नारायण का स्वरूप मानती थीं और अतिथि सत्कार को परम धर्म समझती थीं। पूर्व जन्म में अतिथियों को विष्णु स्वरूप मानकर उन्होंने उनकी भोजन सामग्री का प्रबंध करने के लिए धरा युवती के रूप में दुकानदार को अपने स्तन काट कर दे दिए थे। इसलिए भगवान ने उनके स्तन दान का कर्ज उनका पुत्र बनकर उनके स्तनों का दूध पीकर चुकाया। कहा जाता है कि भक्त यदि भगवान के लिए कुछ करता है तो भगवान उसके त्याग, तप, सेवा, भक्ति का फल किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। पूर्व जन्म में धरा
वसुपत्नी के रूप में किए गए त्याग का फल कन्हैया को द्वापर युग में उनका पुत्र बनकर देना पड़ा। यद्यपि कन्हैया ने माता देवकी की कोख से जन्म लिया था, किंतु पुत्र को गोद में खिलाने का, उसे अपने स्तनों का दूध पिलाने का और किशोरावस्था तक उसका लालन पालन करने का सारा सुख सौभाग्य माता यशोदा जी ने ही पाया था। जब कंस को पता चला कि मेरी बहन देवकी की कोख से देवकी का पुत्र गोकुल में पैदा हो चुका है और आकाशवाणी के अनुसार उसी के हाथों मेरा वध होगा, तो वह कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े डरावने राक्षस और राक्षसियों को गोकुल में भेजने लगा। कंस प्रेरित पूतना नाम की एक राक्षसी अपने स्तनों पर विष लगाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना विष पूरित स्तन यशोदा नंदन के मुख में दे दिया, लेकिन कृष्ण विषमय दूध के साथ पूतना के प्राणों को भी पी गए। मरने से पहले पूतना श्री कृष्ण को लेकर मथुरा की ओर दौड़ी। जब माता यशोदा ने देखा कि राक्षसी मेरे लाल को लिए जा रही है, तो वे अपने प्राण संकट में डालकर अपने बेटे को मायाविनी के हाथों से बचाने के लिए दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण के बल से घबराकर पूतना ने कृष्ण को छोड़ दिया और वहीं परलोक सिधार गई। गोप सुंदरियों ने कान्हा को लेकर माता यशोदा की गोद में दिया और माता यशोदा अपने पुत्र की विघ्न बाधा दूर करने के लिए गाय की पूंछ कन्हैया के बाल मुख पर फिराती हुई भगवान से बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। नंदगांव में रहते हुए धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। उनको विकसित होता देख माता यशोदा का वात्सल्य, प्रेम और हृदयगत आनंद भी बढ़ता रहा। वे अपने पुत्र कन्हैया को देखकर प्रसन्नता से फूली नहीं समाती थीं। अपने पुत्र कान्हा पर गर्व करती हुई वे इतराती थीं। कृष्ण को अपनी गोद में खिलाने से उन्हें इतना हर्ष होता था कि सारा दिन वे सबसे हंस हंस कर बातें किया करती थीं। कभी कभी स्वयं से ही मंगल गीत गाने लगती। गांव की गोपियों से कहती थीं कि देखो मेरा नटखट श्याम कितना सुंदर लग रहा है। कभी वे पुत्र को पालना झुलाती हुई उसे सुलाने के लिए मीठी लोरी गाती थीं। बाल भगवान उनकी गोद में आने के लिए अपनी छोटी छोटी कोमल भुजाएं पसार देते थे। तब यशोदा स्नेहपूर्वक उन्हें अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगती थी। अपनी ममतामयी यशोदा मां का प्यार दुलार पाते हुए जब बालक श्री कृष्ण 81 दिन के हो गए, तो एक दिन माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को एक विशाल शकट के नीचे पालने पर सुला आई। तभी कंस का भेजा हुआ उत्कच नामक दैत्य वहां आया। वो शकटनुमा गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। वह उस गाड़ी को कृष्ण पर गिराकर उसे पीस डालना चाहता था, लेकिन कन्हैया ने अपने पैर से उस भारी भरकम गाड़ी को उलटकर शकटासुर के जीवन का अंत कर दिया। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही शकट गाड़ी उस शकटासुर दैत्य उत्कच के ऊपर गिरी तो जोर की आवाज हुई। यशोदा उस आवाज को सुनकर घर के बाहर दौड़ी दौड़ी आई। गाड़ी को उल्टा हुआ देखकर वे समझ गईं कि इसके नीचे दबकर मेरा फूल सा कोमल लाल मेरा कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसलिए वे जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। आसपास रहने वाली ब्रज युवतियां भी शोर सुनकर वहां आई। उन्होंने अचेत हुई नंद रानी यशोदा के ऊपर जल के छींटे डालकर उन्हें सजग किया। आंखें खोलकर तब यशोदा माता इस प्रकार रोकर कहती, स्वयं को धिक्कारने लगी, हाय मेरा नीलमणि लाल नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। यह केवल 3 महीने का है और इसके ऊपर इतना भारी शकट टूटकर गिर पड़ा। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूं। इसका अर्थ यह है कि वज्र से भी अधिक कठोर हूं मैं केवल कहलाने के लिए ही माता हूं। मेरे ऐसे मातृत्व को, मातृवत्सलता को धिक्कार है। जब गोपियों ने यशोदा मां की गोदी में कन्हैया को ला कर दिया, तब जाकर माता के मन को संतोष प्राप्त हुआ। जब बाल कृष्ण नन्हे शिशु थे तो माता यशोदा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे विधाता, वो दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल के घुटरन चलते देखूंगी।
उसके दूध की दंतुलिया देखकर मेरे नेत्र शीतल हो जाएंगे। जब मैं उसकी तोतली बोली सुनूंगी तो मेरे कानों में अमृत बहने लगेगा। पुत्र के प्रेम में वशीभूत हो माता यशोदा कभी अपने शिशु श्याम के हाथ पैरों को चूमती तो कभी उसके कपोल और बालों की लटों को चूमा करती। कभी वे अपने लाल से कहती, तू जल्दी बड़ा हो जा बेटा। अपनी जननी का मनोरथ पूरा करने के लिए श्री कृष्णचंद्र बोलने लगे, घुटरुन चलने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किया। इस तरह लीलाएं करते करते बाल गोपाल कृष्ण 1 वर्ष की आयु के हो गए। माता यशोदा अपने बेटे का जन्मदिन मना रही थी। तभी कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य वहां आया। वो यशोदा नंदन कृष्ण को लेकर आकाश की ओर उड़ने लगा। यह देखकर माता यशोदा बुरी तरह घबरा उठी और मृत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार माता यशोदा के हृदय को इतनी गहरी चोट लगी थी कि उनके बचने की आशा किसी को नहीं थी। किंतु जब श्री कृष्ण तृणावर्त राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर पृथ्वी पर वापस लौटे तो गोपियां उन्हें उठाकर माता यशोदा के पास ले आईं और प्रसन्नता से चीखती हुई कहने लगी, मैया आंखें खोलो, देखो तुम्हारा लाल जीवित है। गोपियों के ये शब्द सुनते ही माता यशोदा के तन में प्राण वापस लौट आए। माता यशोदा की आंखों में उनके नीलमणि पुत्र कन्हैया हमेशा नाचते रहते थे। कब दिन बीता और कब रात बीत गई माता को कुछ भी पता नहीं चल पाता था। वे तो सदैव अपने पुत्र कान्हा के वात्सल्य प्रेम में खोई रहती थीं। अपनी स्नेहमयी माता को भाव समाधि से जगाने के लिए कन्हैया मिट्टी खाने की लीला करते। कृष्ण मना करते कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ऐसे ही एक दिन माता यशोदा को संदेह हुआ कि मेरे लाल ने माटी खाई है। वे कान्हा का मुख खुलवाकर जैसे ही मुख के भीतर मिट्टी ढूंढने लगी तो उन्हें श्री कृष्ण के मुख के भीतर सारा विश्व दिख पड़ा। पुत्र के मुख में यशोदा मां ने चर अचर, समुद्र, वन, नदी, तालाब, पर्वत, आकाश, सूर्य, चंद्र, सजीव लोक और नंद बाबा तथा स्वयं को भी देखा। ये सब देखकर वे घबरा उठी। उस समय श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ और मुख में विश्व दर्शन के सारे दृश्य गायब हो गए। उस माया के प्रभाव से माता यशोदा विश्व दर्शन की बात एक क्षण में भूल गईं और अपने पुत्र को गोद में लेकर चूमती पुचकारती हुई उसे स्नान कराने लगी। पुत्र कान्हा के प्रेम में माता यशोदा सब कुछ भूली हुई रहती थी। धीरे धीरे करके 1 वर्ष और बीता और यशोदा नंदन 2 वर्ष और 2 महीने की आयु के हो गए। अब नीलमणि कृष्ण इतने चंचल हो गए थे कि अपनी मां को एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेने देते थे। गोपियों के घर जाकर वे उनके दही के मटके फोड़ आते थे। एक दिन उन्होंने अपनी मां का वह दही का मटका भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। ये देख मां यशोदा उन्हें डांटने लगी। बेटे को डराने के लिए उन्होंने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया। अब तक श्री कृष्ण मां यशोदा और पिता नंद बाबा के पास गोकुल में ही रह रहे थे। लेकिन जब उस गांव में कंस के भेजे असुर अधिक उत्पात मचाने लगे तो उन्होंने अपने माता पिता और ग्रामीण जनों के साथ गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में आकर रहने लगे। वृंदावन आकर कन्हैया कई प्रकार की भुवन मोहिनी लीला करने लगे। उन लीलाओं के बारे में जब गोप बालक माता यशोदा को बताते थे तो माता यशोदा उन बातों को सुनकर कभी आनंद से भर जाती थीं तो कभी अपने बेटे की रक्षा के लिए प्राणों से व्याकुल हो उठती थीं। अभी यशोदा नंदन कृष्ण 3 वर्ष की आयु के भी पूरे नहीं हुए थे कि वे गौ चराने के लिए जंगल जाने लगे। वहां वन में कंस के भेजे हुए वकासुर और वत्सासुर आदि दैत्य कन्हैया का वध करने आए, लेकिन कन्हैया ने उन्हें मृत्यु की नींद सुला दिया। कृष्ण के साथ वन में गए गोप बालक जब इन घटनाओं के विषय में यशोदा मैया को बताते तो माता के प्राण पुत्र के अनिष्ट की आशंका से छटपटाने लगते। 5 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण गायों को चराने वन में जाने लगे। जब यमुना किनारे गेंद खेलते हुए कालिया नाग से उनका सामना हुआ तो इस घटना का समाचार सुनकर माता यशोदा घबराहट में दौड़ी दौड़ी नदी तट पर आई। उन्होंने पुत्र को कालिया नाग के बंधन में देखा तो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके होश में आने तक गोपाल
कालिया नाग की जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा की। इस क्रीड़ा की बातें सुनकर माता यशोदा को अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। 7 वर्ष की आयु में कृष्ण ने धेनुक दैत्य को मारा। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रामीणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया। 10वें वर्ष में उन्होंने कई आनंददायक क्रीड़ाएं की और 11वें वर्ष में कन्हैया ने फाल्गुन मास की द्वादशी के दिन केशी नामक दैत्य के जीवन का अंत किया। दैत्यवध के इन समाचारों को सुन सुनकर करुणामयी वात्सल्य मूर्ति यशोदा मां पुत्र के प्राणों की रक्षा के प्रति चिंतित होकर गहरे दुख के समुद्र में डूब जाती थीं। उनको दुख में डूबा हुआ देखकर ब्रजवासी भी दुख में डूब जाते थे। 11.5 वर्ष की उम्र तक श्री कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा के पास रहकर कई प्रकार की अद्भुत क्रीड़ाएं की तथा पराक्रम के अनेक महान कार्य किए। इसके उपरांत उनका मथुरा जाने का समय आ गया। अक्रूर जी उन्हें मथुरा ले जाने के लिए रथ पर सवार होकर वृंदावन आ गए। माता यशोदा किसी भी सूरत में अपने लाल कन्हैया को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती थीं। सारी रात ब्रजेश्वर नंद बाबा ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, किंतु यशोदा उनकी बातों से सहमत नहीं हुई। वे किसी भी हाल में अपने पुत्र को कंस की रंगशाला देखकर आने की अनुमति नहीं दे रही थीं। तब योग माया ने अपनी माया का विस्तार किया। इससे यशोदा माता भ्रांत हो गईं। उनकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। रोते हुए उन्होंने अपने लाल को मथुरा के लिए विदा किया। जब अक्रूर जी रथ में श्री कृष्णचंद्र को लेकर चलने लगे तो उस रथ के पहियों के निशान पृथ्वी पर अंकित होने लगे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद उनके विरह में माता यशोदा की बहुत बुरी दशा हुई। वे हर दिन विक्षिप्त सी रहने लगी। जिस स्थान पर कृष्णचंद्र रथ में बैठे थे वे प्रत्येक दिन उसी स्थान पर चली जाती थीं। उन्हें ऐसा लगता कि उनके सामने अक्रूर उनके पुत्र नीलमणि कृष्ण को लिए जा रहे हैं। वे चीत्कार करती हुई कह उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए लाल को पकड़ ले, रोक ले? वो देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूं, कोई दौड़कर मेरे पुत्र को पकड़ लो। वे जड़ चेतन पशु पक्षी और मनुष्य को वसुदेव पत्नी देवकी को अपना संदेश भेजती हुई कहती, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो ध्याय तुम्हारे सुत की मया करत नित रहियो। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे, प्रातः उठत तुम्हारे सुत को माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरुतातो जल, देखत ही भज जावे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी करी न्यावे। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, है करत सकोच। एक दिन किसी पथिक ने मां यशोदा का संदेशा श्री कृष्ण से जाकर कह दिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को सांत्वना प्रदान करने के लिए उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी माता यशोदा के पास आए, लेकिन वे पुत्र विरह में दुखी जननी माता यशोदा के आंसू नहीं पहुंच सके। कृष्ण कुरुक्षेत्र में हैं। ये बात माता यशोदा को पता चली तो वे अपने पुत्र से मिलने कुरुक्षेत्र की यात्रा पर चल पड़ी। कुरुक्षेत्र पहुंचकर वे अपने प्यारे लाल से मिली और कान्हा को अपनी छाती से लगाकर खूब रोईं। अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर उन्होंने मानो नव जीवन पा लिया। अब उनका हृदय शांत और शीतल होने लगा था। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलकर माता यशोदा ने बहुत सुख का अनुभव किया। जब वे कुरुक्षेत्र से वापस वृंदावन लौटी तो कृष्ण मानो उनके साथ ही चले आए। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा के मनोजगत में सदैव के लिए साथ ही रहते थे और उनकी माता को कभी भी अकेलेपन का या पुत्र कन्हैया के अभाव का अनुभव नहीं होता था। माता यशोदा ने कन्हैया को हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में बसा लिया था। कुरुक्षेत्र से पुनः वृंदावन आकर माता यशोदा का उजड़ा संसार फिर से बस गया। अब श्री कृष्णचंद्र जी के लिए अपनी लीला समेटने का समय हो गया था।
उन्होंने पहले ही अपनी जननी माता यशोदा को स्थायी रूप से वृंदावन भेज दिया था। श्री कृष्ण के लीला संवरण के समय गोलोक से एक अत्यंत दिव्य विमान पृथ्वी पर उतरा। उसमें श्री कृष्ण भानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी जी के साथ बैठे और अपनी जननी यशोदा माता को भी उन्होंने इसी विमान में बिठाया। कुछ ही क्षणों में मां यशोदा राधा किशोरी के साथ अंतर्ध्यान होकर गोलोक में पधार गईं। भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाने वाली, उनको अपनी पावन गोद में खिलाने वाली वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माता यशोदा को शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।